हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो कि काफी अमेजिंग है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 इफेक्टिव रेमेडीज जो कि हमारी स्किन में निखार ला सकती हैं, हमारी त्वचा में ग्लो ला सकती हैं, उसको निखार सकती हैं, उसको सुंदर कर सकती हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए लड़कियां तो काफी बेचैन रहती हैं, दुनिया भर की जो है चीजों का इस्तेमाल करती हैं और आगे जाकर के परेशानी भी झेलती है, क्योंकि जितने भी हमारे आर्टिफिशियल कंपाउंड्स आते हैं मार्केट में स्किन को ग्लो करने के लिए, उनके कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव होते ही हैं। तो आज हम ऐसे कारगर घरेलू उपाय या फिर आप कह सकते हो नुस्खों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी त्वचा में निखार ला सकते हैं, हमारी स्किन को ग्लो कर सकते हैं। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर आप एक सामान्य जन हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला जो हमारा मेथड आता है वो आप पिक्चर को देख के ही समझ गए होंगे। यह है हमारा हनी एंड लेमन मास्क। आप शहद और नींबू का मास्क बना करके उपयोग कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए या फिर ये ऐसे काम क्यों करता है? जो हमारा हनी होता है यानी कि शहद, वो नमी कम नहीं होने देता है हमारी त्वचा की, यानी कि ये हाइड्रेट रखता है हमारी स्किन को। साथ ही साथ जो लेमन होता है यानी कि नींबू, वो उसके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो होता है वो मदद करता है त्वचा को चमकदार करने में, यानी कि उसको ब्राइटन करने में। इसीलिए हमें हनी और लेमन मास्क का यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाई सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि भाई तरीका तो बता दिया लेकिन करना कैसे है वो भी पता होना चाहिए। तो आप 1 चम्मच शहद को कुछ लेमन जूस की बूंदों में डाल दीजिए, या फिर मतलब कि 1 चम्मच आपने शहद लिया, उसमें कुछ बूंदे आपने लेमन जूस की डाल दी और उसके बाद उसे अपने फेस पर लगा लीजिए हल्के हाथों से और 15 से 20 मिनट तक आप उसे अपने चेहरे पर यानी कि अपनी स्किन पर लगाए रखें और फिर उसे हल्के गुनगुने पानी के साथ आप उसको धो दें। फिर देखिएगा आपको तुरंत इंस्टेंट एक्शन ही मिल जाएगा, आपकी त्वचा में निखार आना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे घरों में एलोवेरा तो होता है लेकिन हम यूज नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि वो कड़वा होता है कि मुंह में चला जाएगा, परेशानी हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को बता देता हूं मैं दोस्तों, एलोवेरा जेल आपकी त्वचा को जो है काफी अच्छे से ग्लो प्रोवाइड कर सकता है। कैसे? एलोवेरा एक सूदिंग का काम करता है, मतलब त्वचा को एक तो ठंडापन प्रदान करेगा, साथ ही साथ उसमें नमी को कम नहीं होने देगा, नमी बरकरार रखेगा, हाइड्रेट रखेगा और जो चेहरे पर सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको भी कम करने में मदद करता है। अब बताता हूं कि इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आप एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जेल को ले लीजिए, एलोवेरा में से एलोवेरा जेल निकाल लीजिए और उसे अपने फेस की स्किन पर 15 से 20 मिनट लगा करके छोड़ दीजिए एंड देन उसको फिर आप जो है वॉश कर लीजिए यानी कि धो लीजिए। ठीक है, तो आपको इंस्टेंट ही दिखने लग जाएगा कि आपके त्वचा पर, चेहरे पर निखार चालू हो गया है। उसके बाद आता है सबसे पुराना नुस्खा है, ये है टर्मरिक फेस मास्क, यानी कि हल्दी का फेस मास्क का भी उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो टर्मरिक होता है यानी कि हल्दी, वो आपकी स्किन को चमकदार यानी कि ब्राइटन करती है। उसमें पिगमेंटेशंस की वजह से जो एक एंटी इंफ्लेमेटरी कुछ जो है, अगर मैं बात करूं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं जो आपकी त्वचा को चमकदार बनाते हैं और रंग को जो समान करते हैं, यानी कि जो पिगमेंटेशन है उसको भी कम करने में मदद करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? सिंपल है। क्या करना है आपको? आप हल्दी के अंदर थोड़ा सा शहद डाल लीजिए और साथ ही साथ उसके अंदर थोड़ी सी दही डाल लीजिए। हनी और योगर्ट आपको यूज करनी है, उसका एक पेस्ट बन जाएगा और उसे 10 से 15 मिनट अपने चेहरे पर लगा करके रख लीजिए और फिर उसको धो लीजिए। फिर आपको आपका उसका रिएक्शन देखने को मिल ही जाएगा कि काफी अच्छा एक्शन। नेक्स्ट आता है क्यूक्यूम्बर स्लाइसेस, यानी कि आप जो है खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरे के टुकड़े अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। जो खीरा होता है यानी कि क्यूक्यूम्बर, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है यानी कि नमी
बरकरार रखता है, सूदित ठंडापन पहुंचाता है और साथ ही साथ जो एक पफिनेस हो जाती है यानी कि जो सूजन हो जाती है उसको भी कम करने में काफी मदद करता है। अब कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? आप जो है चिल्ड क्यूकम्बर स्लाइसेस ले लीजिए, ठंडी होनी चाहिए और उसको अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट लगा करके रखिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जो निखार आएगा, एक रिफ्रेश लुक आपको देखने को मिलेगा, स्किन आपकी फ्रेश हो जाएगी। उसके बाद आता है ग्राम फ्लोर एंड टर्मरिक स्क्रब, मतलब बेसन और हल्दी का स्क्रब बना करके भी आप अपनी स्किन पर यूज कर सकते हैं। अब जो ग्राम फ्लोर होता है यानी कि जो बेसन होता है हमारा, वो आपका एक्सफोलिएट करता है स्किन को, ठीक है, और वहीं पर जो टर्मरिक है यानी कि हल्दी, वो आपके चेहरे पर चमकदार यानी कि ब्राइटनेस लाती है और जो पिगमेंटेशन होती है, रंग है, उसको समान करने में मदद करती है, पिगमेंटेशन को कम करती है। कैसे यूज करना चाहिए? आप बेसन के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। बहुत से लोग उसमें थोड़ा सा पानी की जगह मिल्क का इस्तेमाल कर लेते हैं, दूध का, तो वो काफी मदद करता है। उसको अपने फेस पर, अपने स्किन पर हल्के हाथ से जेंटली स्क्रब कीजिए और जब वो सूख जाए उसके बाद उसको धो लीजिए, आपको निखार तुरंत मिल जाए। फिर आता है पपाया फेस पैक। आप पपीते के फेस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई जो पपाया होता है उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो एक्सफोलिएट का काम करते हैं स्किन के लिए, और जो विटामिन्स पपाया में यानी कि पपीते में मौजूद होते हैं वो आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और आपकी स्किन में निखार लाते हैं, उसमें चमकदार बनाते हैं। आप कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? आपका जो फ्रेश पपाया होता है उसको मैश कर लीजिए एंड देन उसके बाद अपने चेहरे पर लगाइए, 15 से 20 मिनट लगा करके छोड़ दीजिए, आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं रोज वाटर टोनर, यानी कि गुलाब जल जो आता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? गुलाब जो होता है यानी कि जो हमारा गुलाब जल है, वाटर, रोज वाटर होता है, वो स्किन के पीएच को मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करता है। जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र जो होते हैं, उनको टाइट करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, यानी कि स्किन के अंदर नमी बरकरार रखता है। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? अपने चेहरे को एक बार अच्छे से धो लें और उसमें आपको जो है धीरे धीरे रोज वाटर, गुलाब जल जो है अपने स्किन पर लगाना है और डेली आप लगाइए इसको, दिन में 1 बार या 2 बार, आपको चेहरे पर निखार देखने को जाएगा। नेक्स्ट आता है आप विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी सीरम, विटामिन सी सीरम जो होता है वो आपकी स्किन को ब्राइटन करता है यानी कि चमकदार बनाता है और साथ ही साथ जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उनको भी कम करता है, जबकि जो आपका कोलेजन प्रोडक्शन है उसको ये स्टिमुलेट करता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? आपको विटामिन सी सीरम की कुछ ड्रॉप्स को अपने फेस पर, अपने स्किन पर लगा लेना है सनस्क्रीन से पहले, और एक आपको जो है काफी अच्छा ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन देखने को अपने चेहरे पर। नेक्स्ट आता है आप मिल्क एंड हनी बाथ ले सकते हैं, दूध और शहद का स्नान ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिल्क होता है वो एक्सफोलिएट का काम करता है और आपकी स्किन में नमी प्रदान करता है, और वहीं पर जो हनी है, शहद है, वो मॉइस्चर को लॉक कर लेता है यानी कि नमी को मेंटेन करता है। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? आप जो है 1 कप दूध में 1 चम्मच आप उसमें शहद डाल लीजिए और फिर उसका जो है आप बाथ ले लीजिए और धीरे धीरे 20 मिनट तक, जब तक वो सूखे तब तक जो है आपको उसका स्नान लेते रहना है। 20 मिनट के बाद आप जो है फिर अपना नॉर्मल उसको लेते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है जोजोबा ऑयल मसाज। एक जोजोबा तेल आता है मार्केट में, आप उसकी मालिश कर सकते हैं अपनी स्किन पर। जोजोबा ऑयल जो है वो मॉइस्चराइज रखता है यानी कि नमी बरकरार रखता है, स्किन की इलास्टिसिटी को जो है बेसिकली लचीलापन लाता है, और साथ ही साथ एक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन यानी कि चेहरे में निखार, चेहरे में जो चमकदार है उसके रंग को बढ़ावा देता है। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? कुछ ड्रॉप्स आपको जोजोबा ऑयल की अपनी स्किन पर डाल लेनी है अपने बेड पर जाने से पहले, क्योंकि वो आपकी स्किन में हाइड्रेशन का काम करेगा, उसमें स्किन पर आपका नमी बरकरार रखेगा। आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 10 उपाय के बारे में जाना, ऐसी 10 रेमेडीज जो कि स्किन को ग्लो बनाने में काफी मदद करेंगी। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया
मेडिसिन के साथ। और जाते जाते डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और उसमें सर्च कीजिए मेडिसिन डिक्शनरी। दवाइयों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।